औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कि जैसे कि आप लोग वीडियो में बताते हैं कि 100 में से अगर 33 मार्क्स हो तो वो पास है। तो इसका मतलब है कि अगर पार्ट 1 की इंग्लिश है, 100 में से आपने 33 मार्क्स ले लिए हैं तो आप पास हैं। इस तरह पार्ट 2 की जो इंग्लिश है उसमें आपने 33 मार्क्स ले लिए हैं तो आप पास हैं। यानी दोनों को मिला के जो है वो 66 मार्क्स बन जाते हैं। तो दोनों जो है ना, पार्ट 1 की इंग्लिश भी पास है और पार्ट 2 की इंग्लिश भी पास है। लेकिन एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर अगर हम पार्ट 1 में 22 मार्क्स लेते हैं और पार्ट 2 में जो है 44 मार्क्स लेते हैं तो दोनों को मिला के जो है वो 66 मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हम पास हैं? तो इसका जवाब है जी, जिसमें 44 मार्क्स आए हैं उसमें आप पास हैं, लेकिन जिसमें 22 मार्क्स आए हैं उसमें आप फेल हैं। देखिए, जो कंपोजिट सिस्टम होता था वो पहले चलता था 2016 से पहले चलता था, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने बीएससी एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स, इसको उन्होंने जो है वो सेपरेट कर दिया। सेपरेट का मतलब है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया। तो पहले ये होता था कंपोजिट में कि अगर आपके एक में 22 मार्क्स आ जाते थे इंग्लिश ए में और इंग्लिश बी में जो है ना 44 मार्क्स आ जाते, दोनों को मिला के 66 बन जाते थे, तो दोनों को आप में वो पास कर देते थे। लेकिन जब से ये सेपरेट हुआ है 2016 के बाद, उस वक्त से ये है कि आपको जो है वो पार्ट 1 में भी 100 में से 33 मार्क्स लेने हैं कम से कम, और पार्ट 2 में जो है उसमें भी 100 में 33 मार्क्स लेने हैं, तो फिर आप दोनों में पास हो जाएंगे। अगर आप किसी भी पार्ट पे 33 से कम लेते हैं तो आप फेल कंसीडर किए जाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।